दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि गर्मी की दोपहर में जब आप एक पार्क से गुजरते हैं तो आप एक भिनभिनाहट की आवाज़ सुनते हैं। यह आवाज़ पार्क के बीच में खड़े पुराने खोखले पेड़ के पास काफ़ी तेज हो जाती है। आप इस पेड़ के पास से सैकड़ों बार गुजरे हैं, लेकिन आप आज पेड़ की गाढ़ पर मधुमक्खियों का झुंड देखते हैं। सैकड़ों मधुमक्खियाँ छोटे हेलीकॉप्टरों की तरह पेड़ से आगे पीछे भिनभिनाती रहती हैं। यदि आप पराग और फूलों का रस इकट्ठा करने वाली श्रमिक मधुमक्खियों में से एक होते हैं तो आप छत्ते के अंदर बाहर की आगमन कर रहे होते हैं। छत्ते के अंदर मोम की लटकती हुई परतें होती हैं, जिसमें काफ़ी सारी षष्ठभुज इकाइयाँ होती हैं। कुछ व्यस्त मधुमक्खियाँ इन इकाइयों में शहद भरने का काम करती हैं। कुछ दूसरी मधुमक्खियाँ नई इकाइयाँ बनाने का काम करती हैं। कुछ अन्य श्रमिक मधुमक्खियाँ लार्वा की देखभाल करती हैं। इसी बीच आकर एक काफ़ी बड़ी मधुमक्खी एक इकाई से दूसरी इकाई जाकर अंडे दे रही होती है। यह रानी मधुमक्खी है। श्रमिक मधुमक्खी होने के नाते आप एक खाली इकाई में जाकर साथ लाए हुए मकरंद को जमा कर देते हैं, जो कि फूलों का काफ़ी मीठा रस होता है। यह सब मधुमक्खियों के जीवन का एक हिस्सा है। जीव विज्ञानी और अन्य वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस कीट के बारे में नई जानकारियाँ हासिल कर सकें। आज हम लोग मधुमक्खियों के बारे में मूलभूत जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ये प्रशमित छोटे और जीव होते हैं, हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे भोजन का हर तीसरा हिस्सा मधुमक्खियों के प्रयासों का ही नतीजा है। मधुमक्खी इतने सारे खाद्य पौधों को परागित करते हैं जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाते हैं, जिनमें कई फल, सब्जियां और नट्स शामिल हैं। मधुमक्खियों द्वारा जीवन पर्यंत पराग इकट्ठे करने के कारण छत्ते में मौजूद शिशुओं को आहार में प्रोटीन उपलब्ध हो पाता है। अपने पैरों से पराग इकट्ठा करते समय कुछ पराग फूलों के नर घटक से मादा घटक तक पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया से मादा फूलों में निषेचन हो जाता है और पौधे अगले पीढ़ी के लिए बीज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। यद्यपि अधिकांश मधुमक्खियाँ और कई कीड़े और पक्षी परागण हैं, परंतु मधुमक्खियाँ किसानों की पसंदीदा परागण है, क्योंकि उनके छत्ते और विभिन्न स्थानों पर आसानी से ले जाया जा सकता है। परागण प्रक्रिया में मधुमक्खी बेहद कुशल होते हैं। अपने पढ़ा या सुना होगा कि मधुमक्खियों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और अगर यह सच है तो हमारी खाद्य आपूर्ति संकट में आ सकती है। मधुमक्खियों का एक दूसरे के साथ संवाद करने का एक अद्भुत तरीका है। यह उस तरह नहीं है जैसे आप अपने भाई बहन या अपने पालतू जानवर से बात करते हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? वे नृत्य करती हैं। श्रमिक मक्खियाँ छत्ते में मकरंद या पराग के साथ लौटते हुए अन्य श्रमिक मधुमक्खियों को नृत्य के माध्यम से उस फूल का पता बताने जहाँ उन्हें पराग या बरकत प्राप्त होता है। जीव विज्ञानी इस नृत्य को वैगल डांस कहते हैं। आप इसे स्वयं भी आजमा सकते हैं, हालांकि अपने घर वाले आपको अजीब समझेंगे। मधुमक्खी के इस नृत्य के बारे में बेहतर जानकारी के लिए आपको वैगल डांस का खेल भी यहाँ खेल सकते हैं। क्या सभी मधुमक्खियाँ एक जैसी होती हैं? क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियों की एक नहीं परंतु कई प्रजातियाँ होती हैं? मधुमक्खियों ने हजारों विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों को खोजकर सूचीबद्ध किया है। उदाहरण के तौर पर अफ्रीकी मधुमक्खी अपनी संबंधित यूरोपीय प्रजाति की तुलना में अधिक आक्रामक होती है। कुछ मधुमक्खियाँ आम मधुमक्खी की तरह सामाजिक होती हैं, जबकि अन्य मधुमक्खियाँ जैसे कि खुदाई करने वाली मधुमक्खियाँ, डीगर बी और रंग बिरंगी मधुमक्खियाँ एकांत में रहना पसंद करती हैं। मधुमक्खी की शारीरिक रचना का अन्वेषण करें और मधुमक्खी की विशेषज्ञ बने। एंटीना और शोषण नलिका में अंतर पहचाने नर और मादा मधुमक्खी की पहचान करने में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। ये रही मधुमक्खियों के बारे में कुछ रोचक बातें। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।